अगर आप लोग भी वीकेंड के जाल में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। थोड़ा सा टाइम निकालना और देख के जरूर जाना ताकि आप हो सके इस वीकेंड से फ्री। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी शाइनी ब्लॉग। पहली बात तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। और सब लोग अपना ध्यान रखें, बॉडी को हाइड्रेटेड रहें। जिनके फास्ट हैं वो खाए पिए इंजॉय करें, जिनके फास्ट नहीं है वो भी इंजॉय करें। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ना, बहुत ही प्रेजेंस फील होता है डिवाइन पावर का, है ना। तो जस्ट इंजॉय द डिवाइन पावर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि मैंने ना रियलाइज किया है कि हम लोगों की जो ये टर्म है ना, छुट्टी संडे से शिफ्ट हो गई है वीकेंड पे। वीकेंड क्या है? क्या है वीकेंड? पता है आप लोगों को? वीकेंड कुछ भी नहीं है, हमने बना दिया वीकेंड। हमारे हमारे जो आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट इंडिया। इंडिया में कभी सुना था कि कभी हमारे पापा ने या दादा लोगों ने कभी ये बोला था कि ये काम हम वीकेंड पे करेंगे? किसी ने बोला था? नहीं। कोई भी काम है, अच्छा अगर अभी विद इन हमारी लिमिट है तो हम अभी करेंगे। अगर हमें किसी थर्ड पर्सन से कराना है तो हम उसको कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे, आज दिन में, शाम में, कल, परसों। क्या हमने कभी भी ये टर्म वीकेंड सुनी थी? कभी नहीं सुनी थी, है ना। तो अब क्या है कि जब से ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर आया है और हम लोगों ने जॉब्स वगैरह पिकअप किए हैं, स्पेशली इन दैट इंडस्ट्री, तो वहां पे वीकेंड का कल्चर होता है। यू अंडरस्टैंड? जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे जो भी आपके हाउस होल्ड स्टफ होते हैं, जो बेसिकली जो आपके घर के काम होते हैं, है ना, उस प्रोसेस में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वहां पे देयर इज नो हेल्प। इंडिया में दी हेल्प इज इजिली अवेलेबल। आपकी प्लम्बिंग है, आपका कारपेंटर का काम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम है। इवन वी हैव स्मॉल मार्केट्स एवरीवेयर। अगर हमें अपना थोड़ा सा कुछ ग्रोसरी लेना है, अगर हमें कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो इंडिया में दैट थिंग इज इजिली अवेलेबल हर जगह। फॉरेन में ये चीज नहीं है ना। जब आप बाहर, जो लोग ने देखा है दे नो इट। अब जिन्होंने नहीं देखा तो द कल्चर इज लाइक दैट कि उनको डिपेंडेंसी होती है अपने हर काम पे, कि हर काम हम वीकेंड पे करें। क्योंकि वहां पे ना आप इजीली हेल्प ले भी नहीं सकते, बिकॉज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, वहां पे सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं जब तक बहुत ज्यादा ऐसा ना हो जाए कि हाँ चलो ये तो अब मैं कर ही नहीं सकता, है ना। कुछ चीजें नीड स्पेशलाइजेशन, तो जहां पे वो चीज लैक होती है तो वहां पे दे कॉल, एंड एक्सपेंसिव होता है। प्लस वहां पे सब लोग ज्यादातर इंडिपेंडेंट ही होते हैं, हर चीज खुद ही करते हैं। बट इंडिया में वो कल्चर नहीं है। इंडिया में हम लोगों ने शुरू से देखा है कि यार अगर कोई बिजली का भी कोई काम है तो कोई बंदा आके हमारा फिक्स करके चला जाता था। तो हमारे लिए वीकेंड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, है ना। ये कॉन्सेप्ट आया है जब से हमारे इंडस्ट्री बून हुई है, तब से। बट आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही है। आई एम ओनली सेइंग दैट दिस वीकेंड टर्म इज किलिंग हमारे फैमिली टाइम, हमारे डे टू डे के जो काम है, जो हम अपना टाइम मैनेज करके फिनिश कर सकते हैं, वो सब हम उस पर डाल रहे हैं कि यार ये का वीकेंड। कुछ खराब हो गया, वीकेंड। कुछ लाना है, वीकेंड। कहीं कुछ करना है, वीकेंड। तो वीकेंड कुछ भी नहीं है। वीकेंड इज जस्ट अ छुट्टी। आप समझते हैं जैसे पहले हमारे पेरेंट्स थे तो पापा की छुट्टी होती तो हम कैसे बोले, पापा की छुट्टी। हमने कब बोले कि वीकेंड पे पापा हमें कुछ ये करेंगे या वो करेंगे? नहीं ना। तो इस वीकेंड ने पता है क्या चीज खराब की है? खराब क्या की है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इस वीकेंड ने एक तो हमारे काम का वो चीज बढ़ा दी है कि एक तो हर चीज हमें वीकेंड पे फिनिश करनी है। सेकेंडली, इस वीकेंड ने हमारा फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम सब किल कर दिया है। थर्डली, हमें वीकेंड आती ना एक प्रेशर सा फील होने लगता है कि यार वीकेंड पे शॉपिंग भी करनी है, वीकेंड पे घर का काम भी खत्म करना है, वीकेंड पे किसी से मिलना भी है, और सब कुछ वीकेंड पे करना है। तो समवे है ना, ये वीकेंड ना बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये भी काम पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। तो हम वीकडेज में कुछ नहीं कर रहे, हम वीकडेज में वी आर ओनली वर्किंग। चलो ये भी फैक्ट एक्सेप्टेड है कि आज की लाइफ में जो वर्क प्रेशर है शायद वो पहले की लाइफ से थोड़ा ज्यादा है, पर वी कैन नॉट से कि यार इतना ज्यादा है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। इट इज जस्ट दैट कि हमने अपने काम को
इधर शिफ्ट कर दिया है और डिपेंडेंसी बना ली है। अगर हम चाहें, अगर हम अपना टाइम मैनेज करें, अगर हम अपने काम मैनेज करें, तो हम सब कुछ फिनिश कर सकते हैं अपने वीकडेज में, और वीकेंड्स को हम अपना एक हैप्पी फैमिली टाइम बना सकते हैं। क्या होता है कि हम आते हैं, हम थक जाते हैं, फिर हम सोते हैं, फिर हाफ सैटरडे आपका सोने में चला जाता है, फिर हाफ सैटरडे आप अपने काम फिनिश कराते हो, फिर संडे आप देन यू अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मंडे। तो आइडियली तो छुट्टी भी गई, वीकेंड भी गया, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, और जो अपना एक रिफ्रेश, एक होता है ना कि आपको स्विच ऑफ मिला है ना, फ्राइडे को स्विच ऑफ हुए आपको सैटरडे संडे मिलता है रिफ्रेश होने के लिए, ताकि आप मंडे को दोबारा एक अच्छी एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आप काम पिक करो। पर क्या होता है कि हम मंडे टू फ्राइडे भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं और सैटरडे संडे भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये सोच के कि यार पूरा काम पेंडिंग है। तो इट इज जस्ट दैट जो माई कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वीकेंड इज कि यू नीड टू मैनेज योर वर्क, योर पर्सनल लाइफ और आपके बाकी के जो इधर उधर के काम है वो जस्ट ट्राई टू फिनिश देम आप मंडे टू फ्राइडे में, सो दैट यू कैन एंजॉय योर सैटरडेज। आप ना कभी रियलाइज करना, जस्ट यू नो टेक अ पॉज, और कभी आप सोचो कि यार मैंने मंडे टू फ्राइडे ये काम किए, ठीक है, पर सैटरडे संडे क्या मैंने एक्चुअल में एंजॉय किया? क्योंकि एंजॉयमेंट क्या है, एंजॉयमेंट क्या है, आप सबके लिए एंजॉयमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी अलग है। लेकिन अगर ये इतनी अलग होती तो हर कोई बंदा, जब भी कोई पुरानी बातें आती है, पुराने रील्स आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखो बहुत सारी रील्स हैं जो आती हैं जिसमें हम अपने 80s और 90s की चीजें देखते हैं, उन पे सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, उन पे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, उन पे सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ना क्योंकि हम उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम कनेक्ट ही नहीं करते, हमें उस चीज का आज वैल्यू पता चल रहा है क्योंकि आज हम वो चीज एंजॉय नहीं कर पा रहे। आप समझो कि टेक अ पॉज और आप देखो कि हाँ यार उस टाइप के जितने भी कंटेंट है उन पे इतने ज्यादा शेयर हैं, इतने ज्यादा लाइक्स हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमें पता है उस चीज की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या थी, और आज हमने अपनी लाइफ को वो वीकेंड वाले कॉन्सेप्ट में लाके क्या बनाया है। तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा है कि अपने डे जितने भी काम है अपार्ट फ्रॉम ऑफिस, वो तो वहीं पे होगा है ना, जो पर्सनल काम है आप उनको फिनिश करो। जस्ट मेक अ लिस्ट कि यार इस दिन कुछ ये चीज खराब है, इसको इस दिन रिपेयर करा लेंगे, इसको इस दिन रिपेयर करा लेंगे, सो दैट सैटरडे जब आप फ्राइडे घर आओ ना आपको लगे कि हाँ कल मेरी छुट्टी है, वीकेंड नहीं है, छुट्टी है, ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ। आपको याद है कि जब मतलब 80s और 90s के बच्चों को ये चीजें ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो हम लोग कैसे आराम से उठते थे, है ना, मम्मी हमारा ब्रेकफास्ट बनाती थी, फिर हम लोग आराम से तेल मालिश वगैरह करते थे, धीरे धीरे दिन जाता था तो रियलाइज होता था कि हाँ अब 10 बजे हैं, अब 12 बजे हैं, अब 3 बजे हैं, है ना। अब क्या होता है ना कि हम सोते ही रहते हैं, तो हम 12-1 बजे तो अपने रूम से बाहर निकलते हैं, तो हमारी मॉर्निंग चली गई, हमारा ब्रेकफास्ट चला गया, हमारा मम्मी के साथ का टाइम चला गया, हम सीधा उठे हैं लंच के टाइम पे, तो लंच खाएंगे, फिर कुछ देखेंगे, इवनिंग हो जाएगी, फिर फ्रेंड्स से भी हम भाग दौड़ में मिल रहे हैं, या तो यार तू मेरे यहाँ आ जा यार, उधर कैचअप कर ले यार, उस मार्केट में मिल जा। तो टेक अ पॉज, लाइफ का थोड़ा स्लो डाउन करो और एंजॉय करो, क्योंकि टाइम ना जा रहा है बॉस। हम पहले ही इन सब चीजों में उलझ गए, है ना। मेरा भी लाइफ का ना वैसे ही सिस्टम था, क्योंकि जब मैं भी कॉर्पोरेट में थी तो मेरी भी ना लाइफ समवेयर वैसी हो गई थी कि मंडे टू फ्राइडे नौकरी करनी है, सैटरडे संडे को अपनी काम फिनिश करने हैं। पर अब जब मेरी लाइफ में पॉज आया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, बहुत चीजें थी जो मैं भी वैसे मैनेज कर सकती थी, पर मैंने भी वो वीकेंड कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में वो कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, और मैं उसी के अराउंड घूमती रही। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो चीज हमें अच्छी मिलती है वो उसको हमें एक्सेप्ट करना, और जो चीज हमें फील हो रही है कि इस चीज से ना हमारा जो रूट्स थे ना वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा साइड करना है, दैट इज इट। उसके अलावा तो ऑल गुड है ना, हम लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, खुश हैं,
और बस उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा मिले, क्योंकि क्या होता है कि कभी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हम लोग अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हैं, या कभी कुछ और रीजंस की वजह से देयर इज डिस्टेंस, तो उसको जितना कम रखें और अपने फैमिली के साथ टाइम जितना ज़्यादा हम स्पेंड करें वो अच्छा है। और इस वीकेंड टर्म को थोड़ा सा हटाते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या सुना है बचपन से, छुट्टी, तो हम छुट्टी मनाते हैं, हम वीकेंड नहीं बनाएंगे, हम आपसे क्या बनाएंगे, छुट्टी, है ना। और ये जो स्क्रोलिंग भी करते रहते हैं ना, जबरदस्ती की स्क्रोलिंग, लाइक मैंने खुद इतनी की है ना, मैं ऐसे देखती थी यार, कोई भी ऐप ले लिया, मैं किसका नाम जैसे मिंत्रा वगैरह ले ली मैंने, तो उसमें मैं देखती थी, स्क्रॉल करती थी, अच्छा ये ऐड वो ऐड वो ऐड, मतलब मैं बताऊं आपको, सुबह तक मेरे कार्ट में कम से कम 25 से 30 आइटम होते थे जो मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगते थे ना, रात को ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, लेकिन जब सुबह होती थी ना, सब डिलीट। तो उस हैबिट को भी हमें सुधारना है कि थोड़ा सा ना टाइम से आएंगे तो खाना वाना खाओ, और कुछ देखना है देखो, अच्छा म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, अच्छा सा सो जाओ टाइम पे, ताकि सुबह जब आप उठें आप फ्रेश रहें, फालतू की ब्राउजिंग ना करो। यार ये बहुत गंदी आदत हो गई है हमें ना, एक के बाद एक रील्स देखने की, बहुत बेकार हैबिट है ये, इसको ना थोड़ा कंट्रोल करो और देन यू आर गुड टू गो इन लाइफ, है ना। बहुत सिंपल, देखो क्या होता है ना कि टाइनी चीजें जो होती है ना, लाइक टाइनी चेंजेस, टाइनी अडेप्टेशंस विल मेक यू शाइन, है ना। तो वही है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गई हैं, नोइंगली अननोइंगली, है ना, हमने नहीं की, वो हो गई हैं। तो हमें थोड़ा सा दिमाग को खोल के उसको समझना है और चीजों को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना है, दैट इज इट। तो यही था मेरा आज का जो टॉपिक था कि वीकेंड को करते हैं छुट्टी में कन्वर्ट और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा संभलते हैं, थोड़ा समझते हैं, है ना। भागे जा रहे हैं रेल, एकदम ना रेस बनी हुई है लाइफ, भागना नहीं है, संभल के चलना है, ठहराव फील करना है, ताकि जो चीजें हम पहले की अब याद कर रहे हैं ना, तो इस वाली एज में कुछ ऐसी मेमोरीज बनाए जो हम अपने 50s में चेरिश करें। अरे हाँ, पता है एक पेज ऐसा आया था जिसमें सब कुछ एकदम फास्ट फास्ट लग रहा था, लेकिन फिर हमने होल्ड बैक किया, धीरे धीरे मेमोरीज बनाई, और अब उनको हम अब चेरिश कर रहे हैं, है ना। पहले का तो हमारे पास बहुत बैगेज है जो हम अब एंजॉय कर रहे हैं, पर अब का आप सोच रहे हो कि अब हम क्या बना रहे हैं जो हम बाद में एंजॉय करें। थिंक अबाउट इट, है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे बताना, ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो बताना। डू लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, और रहिए सब लोग खूब ज्यादा व्यस्त, स्वस्थ और मस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।